फ्रेंड्स, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करूंगी वेडिंग सीजन की। यस फ्रेंड्स, वेडिंग सीजन चल रहा है और चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, सभी साड़ियाँ पहन ही सकती हैं। तो साड़ी में यदि आप थोड़ा बल्की हैं, आपका अपर पार्ट थोड़ा सा बल्की है, आपके शोल्डर्स थोड़ा सा फैटी हैं और आपकी आर्म्स थोड़ा सा फैटी है, तो आपको किस टाइप के ब्लाउज पहनने चाहिए। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, किस टाइप के ब्लाउज आप पर ज़्यादा सूट करेंगे। आप पतली दिखेंगी, आप बहुत सुंदर दिखेंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी स्लीव के डिज़ाइंस की। जी हाँ, तो स्लीव्स के डिज़ाइंस कैसे होने चाहिए। आपको प्रेफर करनी चाहिए फुल स्लीव की लॉन्ग स्लीव्स। आपको फुल स्लीव पहननी चाहिए जो कि आप पर बहुत सुंदर लगेगी। इससे आपका जो अपर पार्ट का फैट है वो बिल्कुल स्लिम दिखेगा, आप पतली दिखेंगी, आप ज़्यादा टोन्ड दिखेंगी। तो आपको प्रेफर करनी चाहिए फुल स्लीव को। यदि आप फुल स्लीव में फुल डे इनकम्फर्टेबल हैं, आपको ऐसा लगता है कि पूरे दिन कैसे पहने, थोड़ा इची हो रहा है, तो आप ऐसा कर सकती हैं कि जो भी आप अपना ब्लाउज स्टिच कराएं वो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल का हो, थोड़ा स्ट्रेचेबल मटेरियल है, जिससे कि आपको कंफर्टेबल रहेगा। और आप उसमें ये भी कर सकती हैं कि यदि आप फुल स्लीव पूरी नहीं सिलवाना चाहते हैं, तो आप यदि आप पूरा ब्लाउज उस मटेरियल का नहीं सिलाना चाहते हैं, तो केवल आप उसकी स्लीव्स को ही सिलवा लीजिए। फुल स्लीव के जो सॉफ्ट मटेरियल का कपड़ा है या जो कॉटन सॉफ्ट होता है या और भी अलग अलग तरीके के सॉफ्ट मटेरियल आते हैं, तो आप उसकी सिर्फ स्लीव्स से सिलवा लीजिए, बाकी को अलग मटेरियल रहने दीजिए। तो इससे भी आपको बहुत आसानी होगी। इससे आपकी जो बल्जेस हैं वो नहीं दिखेंगे। बल्जेस मीन्स यानी कि जो थोड़ा मोटा मोटा हैवी लगता है आर्म्स में या यहाँ की साइड पे, वो आपका सब हाइड हो जाएगा, पतली और स्लिम। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स, यदि आप फुल स्लीव नहीं सिलाना चाहते हैं तो आप 3/4 स्लीव को भी सिला सकते हैं। यस, 3/4 स्लीव भी अच्छी लगती हैं। उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ब्लाउज है वो सॉफ्ट मटेरियल का आप लें, कॉटन का लें, स्ट्रेचेबल मटेरियल का लें। और मेन बात आप ध्यान दें कि एक ही कलर का लें। सॉलिड कलर का आप लेंगी तो उसमें आप पतली दिखेंगी। यदि आप 3/4 भी नहीं सिलाना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन ये है कि आप यहाँ तक जो एल्बो स्लीव्स होती हैं वो वाली सिलाएं। एल्बो स्लीव्स में भी आपका जो अपर पार्ट, जो बल्की पार्ट है वो छिप जाता है। जो हम छिपाना चाहते हैं वो छिप जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर बल्की पार्ट, क्योंकि वो उसके अंदर हाइड हो जाता है, वो कवर हो जाता है। मैक्सिमम जो फैट पर आर्म्स होता है वो यहीं के आसपास होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ बल्जेस होते हैं, तो वो सब बिल्कुल हाइड हो जाता है और किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि फैट था या नहीं। आप उसको बहुत ही स्मार्टली उसको हाइड कर देती हैं। प्रायोरिटी आप दीजिए लॉन्ग स्लीव, 3/4 स्लीव और एल्बो स्लीव्स को। आपको शॉर्ट स्लीव को अवॉइड करना चाहिए फ्रेंड, जो यहाँ तक की होती है, क्योंकि इससे आपके जो हैंड्स हैं वो बल्की लगते हैं, हाथ की लंबाई भी कम लगती है और थोड़ा ज़्यादा फैटी लगते हैं। पहनना ही चाहती हैं, आपको पास सिले हुए ब्लाउज हैं और आपको उन्हें पहनना ही है, तो आप उसमें थोड़ा सा यहाँ से उसको लूज कर लीजिए। ज़्यादा फिटिंग का तो आप बिल्कुल भी नहीं पहनिए, इससे अलग से बहुत ज़्यादा बल्की लगेगा, बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा। तो आप उसको हल्का सा लूज रख सकते हैं, इससे थोड़ा सा कम बल्की लगेगा। प्रायोरिटी देनी चाहिए लॉन्ग स्लीव्स को, 3/4 स्लीव्स को और एल्बो स्लीव्स को, जिससे आप बहुत ही स्लिम लगेंगी। आपका अपर पार्ट एकदम स्लिम लगेगा, आप पतली लगेंगी और जो आप छिपाना चाहती हैं वो सब छिप जाएगा, और जो बल्की पार्ट है वो पूरी तरह छिप जाएगा। इससे आपकी आर्म्स, बस्ट एरिया और आपका अपर एरिया बिल्कुल टोन्ड, बैलेंस लगेंगे और आप ज़्यादा यंग लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमें किस टाइप के ब्लाउज पहनने चाहिए। तो आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए प्लेन ब्लाउजेस को, जो कि सॉलिड कलर में हो और बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले, लेसेस आप उसमें ज़्यादा ना लगवाएं। बहुत ज़्यादा भारी डिज़ाइन वाले ब्लाउज को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको प्लेन कलर के, सॉलिड कलर के सिंपल ब्लाउज पहनने चाहिए आपको, जिससे कि आप पतली लगेंगी, आपका अपर पार्ट बैलेंस लगेगा, आपको बिल्कुल स्लिम लुक मिलेगा और हैवी पार्ट बहुत मैक्सिमम छिप जाएगा और आपको एकदम पतला और स्लिम लुक मिलेगा।
टिप है कि हमें ब्लाउज की जो लंबाई है वो कितनी पहननी चाहिए और उसकी फिटिंग किस टाइप की होनी चाहिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप थोड़ा पतला दिखना चाहते हैं, अपने अपर पार्ट को स्लिम दिखाना चाहते हैं, बैलेंस दिखाना चाहती हैं, तो आप अपनी जो ब्लाउज की जो यहाँ पे लंबाई उसको थोड़ा सा लंबा रखिए और उसकी जो फिटिंग है हल्का सा आप उसमें, जिस तरीके से जो कुर्तियों का कट दिया जाता है, हल्का सा, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत ज्यादा, आपको हल्का सा उसमें स्ट्रेट कट दिलवाइए और उसको हल्का सा यहाँ से लूज रखिए और आप खुद नोटिस कीजिएगा कि आपका जो पार्ट, अपर पार्ट है वो स्लिम लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो बल्जेस हैं वो यहीं से, इस जगह से ही ऐसे यहाँ से लगता है, फूले फूले से दिखते हैं, तो वो आपका बिल्कुल स्लिम दिखेगा और बिल्कुल किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर बल्जेस भी हैं। नेक्स्ट, आप पतली दिखेंगी और ज़्यादा फ्लैप्स भी नहीं दिखेंगे, जो हल्का यहाँ से फ्लैप्स नीचे से जो थोड़ा यहाँ से मोटा मोटा सा लगता है वो भी बिल्कुल नहीं दिखेगा और आपका लुक बेटर। नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट है नेक लाइन। जी हाँ, कैसी नेक लाइन पहननी चाहिए? आपको ऐसी नेक लाइन प्रेफर करनी चाहिए जो कि सिंपल हो। सिंपल कट आप बनवाइए, जैसे कि राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, स्वीट हार्ट हो गया। आप अपनी नेकलाइन को सिंपल रखिए, उस पे वर्क्स ज़्यादा ना हो। जितने आप नेकलाइन को सिंपल रखेंगी, ब्लाउज के कलर को सॉलिड रखेंगी, जितना आप उस पर बिना डिटेलिंग का ब्लाउज पहनेंगी वो आप पर ज़्यादा सूट करेगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल कॉमन सा फंडा है। आप ये देखिए कि यदि उस पर ज़्यादा वर्क होंगे तो वो मोटा मोटा दिखेगा, पहले से ही यदि यहाँ पर फैट है तो वो ज़्यादा बल्कि दिखेगा। तो जितना आप सिंपल उसको रखेंगी, जितना आप उसको प्लेन रखेंगी, उतना ही वो आप पर ज़्यादा सूट करेगा, आपका लुक ज़्यादा बेटर दिखाएगा और आप स्लिम दिखेंगी। क्लोज नेक लाइन्स भी पहन सकती हैं फ्रेंड्स, बट आप उसमें भी वही बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी, ज़्यादा डिज़ाइंस, ज़्यादा लेसेस उसमें नहीं लगवानी है। इस तरीके के ब्लाउजेस को आपको अवॉइड करना है, आपको सिंपल रखना है, तो आपका लुक स्लिम लगेगा। आप क्लोज नेक लाइन्स भी पहन सकते हैं, आप हाई नेक्स भी पहन सकते हैं, आप जो यहाँ से बिल्कुल हॉल्टर नेक जो पहले चला करते थे, या इस टाइप की जो अलग जो कॉलर नेक लाइन्स होती है वो भी आप पहन सकती हैं। बट आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वो ये है कि आपको अपनी नेक की जो लेंथ है उसका बहुत ध्यान रखना है। यदि आपकी नेक लंबी है तो आप हाई नेक भी पहन सकते हैं, आप कॉलर नेक लाइन्स भी पहन सकते हैं, आप बिल्कुल ऊपर तक जो क्लोज नेक लाइन्स होती हैं उसको भी आप कैरी कर सकते हैं। बट यदि आपकी नेक शॉर्ट है तो आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इससे नेक लाइन और भी शॉर्ट लग सकती है। तो आप इन बातों को ज़रूर से ध्यान रखिएगा, आपको खुद करके देखिएगा, मेरे कहने से नहीं, बट आप खुद करके देखिएगा और आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा कि आप पहले से ज़्यादा स्लिम और पहले से ज़्यादा आप अच्छी दिख रही हैं, आपका लुक बेटर दिख रहा है। अब हम बात करेंगे प्रिंट्स की। हाँ, जिन लोगों को सिंपल प्लेन नहीं पसंद आते हैं ब्लाउज, वो क्या करें? जिनको प्रिंट्स वाले ब्लाउज पसंद है, पसंद तो है प्रिंट वाले ब्लाउज, और हाँ मैं आपको बता रही हूँ प्लेन ब्लाउज तो क्या करें। तो हाँ फ्रेंड्स, आप ऐसा कर सकती हैं कि आप जो प्रिंट्स ले वो थोड़ा छोटे ले, उस तरीके के ब्लाउजेस को आप पहन सकती हैं। छोटे कलर के जो छोटे प्रिंट्स होते हैं उसको आप पहने तो वो भी आप पर बेटर दिखेंगे। अब छोटे छोटे प्रिंट्स जैसे कि पोल्का प्रिंट्स होते हैं, फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, जिगजैग प्रिंट्स होते हैं, उन्हें आप यूज कर सकती हैं, उससे भी आपका लुक अच्छा दिखेगा। हम बात करेंगे हेयर स्टाइल की, आपको कैसा हेयर स्टाइल करनी। ब्लाउज की बात हमने कर ली, बट ब्लाउज तो पहन लिया है या और भी कोई आउटफिट तो पहन लिया है, बट आप पर कैसा हेयर स्टाइल सूट करेगा? तो फ्रेंड्स, आप पर बन बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। आप हाई बन बना सकती हैं, जो यहाँ पर हाई बन बनाया जाता है वो आप बना सकती हैं। यदि आपके बाल छोटे हैं तो आप आर्टिफिशियल बन, अब तो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकती हैं। आप पोनी टेल्स बना सकती हैं, आप अलग अलग तरीके की ब्रेड्स बना सकती है, यानी कि जो छोटी ब्रेड्स आप छोटी बना सकती है, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग स्टाइल की आप चोटियाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकती है, वो आप पर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इससे आपका अपर पार्ट, आपके शोल्डर पार्ट, आपके आर्म्स और आपका बस्ट एरिया वो बिल्कुल स्लिम पतला दिखेगा और टोन्ड भी दिखेगा। तो इस तरीके के स्टाइल्स को ट्राई कीजिए, ये आप पर ज़्यादा सूट करेंगे। आप अलग अलग तरीके के अब डूज भी बना सकती हैं, आप स्लीक डूज बना सकते हैं। मैं डूज ये बताना चाहती हूँ कि जो अलग अलग तरीके के जो जूड़ेज होते हैं, पतले वाले, अलग तरीके के अलग स्ट्रक्चर के जो अलग अलग स्टाइल्स होती हैं वो आप बना सकती हैं, वो आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। उससे आप मैनेजेबल लगेंगी, ज़्यादा फैला फैला आपका लुक नहीं लगेगा। आपका कोई भी यदि आप फैला फैला लुक करती हैं तो इससे ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है कि
जब कोई चीज़ हम थोड़ा बल्की हैं और यदि और भी कुछ फैला फैला लुक करेंगे तो वो आप पर ज़्यादा सूट नहीं करेगा। तो आप इस तरीके के जो आप स्टाइल्स करेंगी, हेयर स्टाइल्स करेंगी, तो आप उसमें ज़्यादा मैनेजेबल लगेंगी, ज़्यादा सुंदर लगेंगी, पतले लगेंगी, आपका अपर बॉडी, आर्म्स, बेस्ट एरिया एकदम पूरी तरह बैलेंस लगेंगे, आप टोन लगेंगी और आपका लुक बहुत अच्छा दिखेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्वेलरी। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी ज्वेलरी की। ज्वेलरी आपको कैसे यूज़ करनी चाहिए। आपकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हैवी ना आप यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी जो यहाँ तक पूरा भरा भरा होता है वो आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसको यूज़ करने से आप जब पहले ही बल्कि हैं तो आप जब उसको यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा बल्कि दिखेगा। तो आप खुद ही सोचिए कि कोई भी ऐसा स्टाइल, कोई भी ऐसा, चाहे आप हेयर स्टाइल करें, मेकअप करें, ज्वेलरी लें या ब्लाउज आउटफिट कोई भी आप पहन रहे हैं, जो आप में उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहा है तो वो आपको और ज़्यादा बल्कि दिखाएगा। तो आपको ज्वेलरी जो यूज़ करनी है वो आप पेंडेंट वाली यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सिंपल पेंडेंट होता है, वो आप पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपको लुक इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर बॉडी, आपके आर्म्स, आपकी जो यहाँ का पार्ट है वो ज़्यादा बैलेंस दिखेगा, पतला दिखेगा। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज मेरे ये ब्लाउज़ के टिप्स? यदि आपको अच्छे लगे हों और यदि आप कुछ और भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है मुझे ना पता हो, आपको पता हो, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहती हैं और भी स्टाइलिंग वीडियोज़ आपको देखनी है तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।